हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमने ऐड किया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सबको ऐड किया, लेकिन केमिस्ट्री पर जोर कम दिया है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि केमिस्ट्री है जो कंपटीशन लेवल में बहुत कम पूछी जाती हैं, ज़्यादा जोर फिजिक्स एंड बायोलॉजी, उसमें भी बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कंपटीशन में। तो हमने उस पर इस बेस पे ही सारा जो सेशन बनाया है उसी बेस पे बनाया। सो ये जो सेशन है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो बढ़ते हैं सेशन की, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एक और चीज़ याद रहे आपको कि इसमें हमने टॉप 30 जो क्वेश्चन है वो हैंड रिटन है, लेकिन हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताएंगे, तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आज इस सेशन में हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि चुकंदर का जो लाल रंग होता है ना वो किस कारण होता है। चुकंदर बेसिकली एक फल होता है, उसका जो लाल रंग होता है वो विटामिन के कारण होता है। ये चीज़ ध्यान रखें, विटामिन उसमें पाया जाता है जिस कारण उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। तो जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती है ना, उन्हें बेसिकली सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। जी हाँ, मानव शरीर का सबसे जो बिजी एक ऑर्गन होता है ना वो कौन सा होता है, तो याद रखना हृदय। हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जो मानव शरीर का सबसे बिजी होता है। यानी आप कभी भी देखना, जिस समय आपका हृदय धड़कना बंद कर देना तो आप में जान नहीं है, फिर आप मर चुके हो, है ना। तो हृदय एनी टाइम धड़कता रहता है। और बता दूं, हृदय के जो भार होता है वो अक्सर पूछ लिया जाता है, 300 ग्राम का, ये तीन इसका जो वेट है जो 300 ग्राम होता है। और आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो हृदय का रंग होता है ना वो कैसा होता है। आप में से कई लोगों को आंसर होगा लाल होता होगा या गुलाबी होता होगा, लेकिन नहीं, आपको मैं बता दूँ हृदय का जो एक्चुअल रंग होता है ना वो सफ़ेद होता है। जी हाँ, सफ़ेद। आई होप आपको ये चौंका देने वाला फैक्ट लगा होगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा है, यानी आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो याद रखें इसका जो मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। जी हाँ, माइक्रोमीटर का मान कितना होता है, तो माइक्रोमीटर का यहाँ मान पूछा तो याद रखें माइक्रोमीटर का मान होता है 10⁻⁻⁶। याद रखना, ये पीछे मीटर लगाया नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना है 10⁻⁻⁶ क्या? मीटर, राइट। यानी माइक्रो। अगर नैनोमीटर पूछा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, समय किस प्रकार की राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदिश अदिश राशि में मैंने डिफरेंट अक्सर बताया, तो फिर बता दूं, सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिसमें दिशाएं 7 होती है, लेकिन अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण ही होता है, परिमाण ही होता है, तो अदिश राशि उसे कहते हैं। तो ये समय जो है वो एक तरह से अदिश राशि है। विस्थापन पूछे ना तो सदिश हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी, तो वो की थी आर्थर सी क्लार्क। जी हाँ, आर्थर सी क्लार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दूं, जो भूतल्यकालिक उपग्रह होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर होती है। और 24 घंटे का इनका परिक्रमण काल होता है, ध्यान रखें। ये गुरुत्वाकर्षण से अक्सर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। यानी कोई भी ग्रह है ना, मान लीजिए ग्रह है, इसके चारों ओर कोई ऐसा पिंड होगा जो इसकी परिक्रमा करेगा, ऐसे ऐसे परिक्रमा करेगा ना, तो उसे आप क्या कहोगे? उपग्रह। और लेकिन बीच में जो है ना, इसे आप कहोगे ग्रह। क्या कहोगे? ग्रह। यानी जो पृथ्वी है ना उसकी जो परिक्रमा करता है वो करता है चंद्रमा, तो चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो उपग्रह और ग्रह में अंतर यही है कि ग्रह कभी भी उपग्रह का परिक्रमा नहीं करता, जबकि परिक्रमा कौन करता है? उपग्रह करता है ग्रह की, राइट। तो आप इससे ये रिलेट कर सकते हो कि जब कोई पिंड किसी की करता है ना तो उसे उपग्रह कहेंगे, यानी जब उपग्रह कहोगे तो फिर उपग्रह डेफिनेशन आप समझ नहीं सकते हो। नेक्स्ट है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो ध्यान रखें, डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो पृष्ठ तनाव का ऊपर हमने डिस्कस किया था आवृत्ति का, तो यहाँ आया पृष्ठ तनाव का जो ऐसा ही मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। जी हाँ, न्यूटन मीटर इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो जो गाड़ी के हेडलाइट होते हैं या गाड़ी के सर्च लाइट होते हैं, हेडलाइट और सर्च लाइट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों में क्या होता है कि एक ही दर्पण का प्रयोग होता है, वो होता है अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी की हेडलाइट में या सर्च लाइट, दोनों में, है ना।
अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के बारे में ये भी ध्यान रखें कि जब डॉक्टर आँख नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं ना, जब वो उनके पास हम चेकअप करने जाते हैं, उनके यहाँ जो दर्पण होते हैं वो भी अवतल दर्पण होते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो जो विद्युत परिपथ होता है ना, उसमें विद्युत धारा की उपस्थिति यानी विद्युत धारा आ रही है, तो एक तरह की उपस्थिति जो बताता ना कि उस यंत्र का जो नाम है वो है गैल्वेनोमीटर। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर जो है ना वो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। तो ये सिंपल वे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, आपको प्रतीक चिन्ह सबके आने चाहिए। जितने भी तत्व यानी 3 तरह के तत्व होते हैं, धातु अधातु उपधातु, ये 3 तरह के होते हैं। इन तीनों का आपको प्रतीक चिन्ह आने चाहिए। यानी प्रतीक चिन्ह क्या होता है कि कोई भी तत्व होता है ना या कोई भी ऐसे धातु अधातु होता है, उनको छोटे फॉर्म में दर्शाने के लिए उनके एक छोटे नाम होते हैं, उसे कहते हैं प्रतीक चिन्ह Mg। जैसे मैग्नीशियम का Mg है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, और याद रखें ऐसे ही कुछ हाइड्रोजन का H है। तो ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम सबके आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से पूछ ले जाते हैं। 1 लाइनर ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन क्या है। तो यहाँ पर कार्बन बेसिकली पूछा तो ऐसे भी आते हैं, तो याद रखें कार्बन एक अधातु है। यानी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि धातु होती है एक, दूसरी अधातु होती है और उपधातु होती है, 3 तरह की होती है। सो नेक्स्ट है, तो उसी तरह कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट है आम का वैज्ञानिक नाम पूछा है, यानी आम का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं अक्सर कैंडिडेट को कि एग्ज़ाम में जब हम किताब में पढ़ते हैं लिखा होता है आम का वैज्ञानिक नाम, जबकि होता एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पता लगता है कि यहाँ रासायनिक नाम पूछा है। तो फिर क्या अलग होता है क्या? तो मैं बता दूँ अलग कुछ नहीं होता है। वैज्ञानिक नाम को ही रासायनिक नाम कहते हैं। वैसे भी आज से याद कर सकते हो कि वैज्ञानिक रसायनों में काम करते हैं, तो याद हो जाएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो आम का वैज्ञानिक नाम याद रखें मैंगीफेरा इंडिका। गाय का पूछे तो याद रखना बोस इंडिकस। मानव का पूछे तो होमो सेपियंस। नेक्स्ट है हमारे सामने है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, मछलियों का जो अध्ययन होता है ना उसे कहते हैं इक्तियोलॉजी। फलों का अध्ययन पूछ ले तो याद रखें पोमोलॉजी। फिलहाल मछलियों का पूछा है तो याद रखें इक्तियोलॉजी। नेक्स्ट है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया। तो जीव द्रव्य का जो नामकरण किया वो किया पुरकिंजे ने। क्या किसने किया? पुरकिंजे ने। तो याद रखें इनका जो नामकरण पुरकिंजे ने किया। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम पूछा है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी में एक बार पूछा गया था सीजीएल में कि डीएनए का पूरा नाम। आरएनए का भी पूछा गया। तो इन फुल फॉर्म की जो साइंस की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या पूछी है तो ध्यान रहे टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है टोटल, और 12 जोड़े में पाए जाते हैं। जिस प्रकार मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े में, राइट। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज किसने की थी, तो वो की थी इवानोवस्की या इवानविस्की। याद रखें, थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये जितने भी नाम होते हैं ना, कोई ग्रीक भाषा में होते हैं, कोई लैटिन भाषा में होते हैं, तो इसमें थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में लिखावट में भी थोड़ा चेंज होता है। जैसे हम बात करें अरस्तु के, जीव विज्ञान के जनक, उनका हिंदी में नाम अरस्तु लिखा जाता है लेकिन इंग्लिश में अरिस्टोटल पढ़ा जाता है, तो ये ह्यूज डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है विषाणु जो है इवानोविस्की है। तो ये ध्यान रखें आपको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर से आप उम्मीद नहीं कर सकती कि वो आपको एक्चुअल व्याकरण दे कि एकदम सही दे और आप समझ जाओ। थोड़ा बहुत आपको भी माइंड चलाना होगा। नेक्स्ट है मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो मानव में अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल की बात हुई तो आवश्यक अम्ल 20 होते हैं। यहाँ याद रखना आवश्यक है, बेसिकली कंपलसरी जो होता है ना वो 20 होते हैं, यानी आवश्यक अमीनो एसिड 20 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था। तो जो गुणसूत्र का जो नामकरण किया था ना वो किया था डब्ल्यू वाल्टेयर। जी हाँ, डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखें क्योंकि अक्सर गुणसूत्रों से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होता है। नेक्स्ट है नारंगी का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कौन सा भाग खाने योग्य होता है, या हम कौन सा भाग नारंगी का खाते हैं। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है लैंग्वेज में, लेकिन जो इसका आंसर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। जी हाँ, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जूसी हेयर। जी हाँ, जो हम नारंगी खाते हैं उसमें जूसी हेयर ही हम उसका भाग खा पाते हैं। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स। हाँ, जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन की खोज किसने की। जी हाँ, यहाँ हार्मोन की बात हो रही है। जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन होता है ना, उसकी खोज की थी कुरोसोवा ने।
जी हाँ, कुरोसावा। कुरोसोवा या कुरोसावा दोनों एक ही है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, सांप किस वर्ग का प्राणी है? सांप का अगर मैं बात करूं किस वर्ग का प्राणी, यानी सांप की जो कैटेगरी है वो है सरीसृप। अगर इंग्लिश में बात करूं तो याद रखना रेप्टिलिया। क्या हो जाएगा? रेप्टिलिया जो है उस वर्ग में आता है। इंग्लिश में रेप्टिलिया आता है, और 99.99% आपको सरीसृप नहीं देगा, वो रेप्टिलिया ही देगा, क्योंकि सरीसृप से पता लग जाता है कि सांप सरीसृप हो जाएगा। और छिपकली भी। और देखो सरीसृप वैसे वर्ग उसे कहते हैं जो जानवर जो रेंगते हैं ना, उन्हें सरीसृप में डाला जाता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी। जी हाँ, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी है विश्व का अब तक में। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ मनुष्य या वयस्क मनुष्य कुछ भी कह दो, एक सामान्य जो मनुष्य होगा ना, जो स्वस्थ होगा, उसके औसतन रक्त होगा 5 से 6 लीटर। जी हाँ, उसके अंदर शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। या कई बार इस क्वेश्चन को 4 से 6 भी लिखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सा लो यौगिक पाया जाता है? यानी हीमोग्लोबिन एक तरह से कौन सा एक लो यौगिक पाया जाता है, उसका नाम पूछा गया है बेसिकली। तो यहाँ पे याद रखें, हिमेटिन जो लो यौगिक है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, पित्त का पीएच मान पूछा है, तो पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। और यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो इसी के साथ, पीएच मान से। कैसे? देखो, पीएच मान में पूछा गया है कि पीएच मान कितना होता है, तो आपको पता है 7 उदासीन होता है, 7 से जितने ऊपर होते हैं वो होते हैं हमेशा अम्ल, 7 से नीचे जितने होते हैं वो होते हैं हमेशा क्षार्य। यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, इससे आगे जो चलते रहेंगे ना, 14 तक होते हैं वैसे पीएच स्केल में, 14 तक, 0 से 14 तक मान होता है। तो याद है, 7 से 8 से लेकर 14 तक जितने होंगे ना, उन सब को हम क्षार्य कहेंगे। तो पित्त एक तरह का क्षार्य द्रव होता है, पीले रंग का होता है, याद रखें, ये पीले रंग का होता है। जी हाँ, पित्त से आप याद रख सकते हो, पीला है ना। आज का आखिरी क्वेश्चन वो है, निमोनिया नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है फेफड़ा। जी हाँ, निमोनिया नामक जो रोग होता है ना, उससे हमेशा शरीर का एक अंग प्रभावित होता है फेफड़ा, यानी इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट होता है फेफड़ा पर। और याद रखें, जो कोविड अभी हाल ही में चला था, कोविड-19, तो मैंने इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इस द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा कहीं पे। तो याद रखें कि जो कोविड-19 है ना, ये भी एक तरह का जो बीमारी है ना, कोविड-19 कोई वैसे कोई वायरस नहीं है। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई, उसमें लास्ट में मैंने डिस्कस भी किया कि कोविड-19 क्या है, इसकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बताई है कि कोविड-19 जो है वो एक तरह का वायरसों का समूह है, उन समूह को ही कोविड कहते हैं। कोविड कोई इकलौता वायरस नहीं है ना, तो इससे भी फेफड़ा ही प्रभावित होता है, याद रखें। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, तंत्र पूछे तो, अगर अंग पूछे तो फेफड़ा, इससे अंग प्रभावित होता है कोविड-19 से भी। तो ये थी आज की वीडियो में साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो वैसे 30 क्वेश्चन हमने ऐड किए थे, लेकिन इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो लगभग 60 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। याद रखें 30 + 30, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम बहुत ज़्यादा गए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।